नमस्कार मित्रों। आज मैं एक चार्ट ले रहा हूं अनुभव सिंह जी का। आप पाएंगे कि बार बार इन्होंने कमेंट किया है और अपना डिटेल पोस्ट किया है। लगभग सभी वीडियो को उन्होंने देखा है मेरे, और इनके कमेंट को गिना जाए तो 100 से ऊपर कमेंट हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि आज इनके चार्ट को लिया जाए। चार्ट को देखा मैंने और एक विशेष प्रकार का चार्ट है इनका। डिटेल है 18/11/2001, 17:46, शाम को 5:46, लखनऊ का जन्म है इनका। वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न वाले शांत प्रकृति के होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, आलसी होते हैं, काम को टालते हैं और वृषभ लग्न का स्वामी आप पाएंगे शुक्र है, जो छठे भाव में बैठा है बुध के साथ। ठीक है, शुक्र एक ज्ञानी ऋषि थे जिन्होंने राक्षसों के, दैत्यों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उनका जो है गुरु बनना स्वीकार किया था और उन्हीं के रूप में, एक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या सीखी थी, मतलब मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। अब छठे भाव में बैठ करके उन्हीं के स्वभाव को, मतलब छठे भाव में बैठ करके लग्न का स्वामी छठे में बैठ गया। लग्न मतलब मेरा शरीर, मेरा दिमाग कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा। छठा भाव क्या है? शत्रु का। मेरा परमानेंट दिमाग कहाँ लगा रहेगा? शत्रु में। दूसरा क्या होता है छठा भाव? नौकरी का। परमानेंट हमारे दिमाग कहाँ लगा रहेगा? नौकरी में। मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा, न पत्नी के बारे में, न पिता के बारे में, सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। इस तरह से मैं बंध जाऊंगा सामाजिक ढांचे में कि मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ नौकरी दिखेगी। तो कुल मिला के शत्रु ता करेंगे ये, या शत्रु इनको परेशान करेंगे। अब शत्रु इनको परेशान करेंगे या शत्रु को ये परेशान करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश कौन है। अब शुक्र यहाँ पर सौम्य प्लेनेट माना जाता है। शुक्र यहाँ पर सौम्य प्लेनेट माना जाता है। साथ में बुध भी बैठा है। बुध भी सौम्य प्लेनेट है, एग्रेसिव तो है नहीं। अब शुक्र के पास क्या है? दिमाग है। शारीरिक ताकत तो है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि टीचर जो है शारीरिक ताकत न रख करके माइंड की ताकत रखता है, दिमाग की ताकत रखता है। तो दिमाग से अगर ये खेलेंगे, अपनी बात कहीं लीक नहीं करेंगे, अपना फैसला लेने के बाद किसी को बताएंगे नहीं, और उस फैसले पर अमल करेंगे किस प्रकार से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाए, तब तो ये विजयी रहेंगे, अन्यथा ये परेशान रहेंगे। अब ये परेशान रहेंगे या शत्रु पर विजय पाएंगे, ये शुक्र बताएगा। कौन बताएगा? वीनस बताएगा। और कौन बताएगा? बुध बताएगा। अब बुध कौन है? मरकरी कौन है? दूसरा भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी। दूसरा भाव क्या होता है? परिवार, फैमिली। फैमिली भी कहीं न कहीं इनके शत्रुओं की लिस्ट में किसी न किसी प्रकार से आ जाएगी, या शत्रुओं की नज़र में आ जाएगी। परिवार भी कहीं न कहीं परेशान रहेगा।
पंचम भाव मित्र भाव, दोस्तों का भाव, प्रेमिका का भाव, उसका स्वामी भी छठे भाव में। हेल्थ का भाव, इनका हेल्थ भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि पंचम भाव निरोग भाव माना जाता है, छठा भाव रोग भाव माना जाता है, तो रोग तो हमारा शत्रु ही है। तो पंचम भाव का स्वामी मरकरी बुध छठे भाव में बैठा है, तो हेल्थ भी खराब हो गया इनका। एक तो लग्न का स्वामी छठे भाव में, एक पंचम का भाव स्वामी छठे भाव में, दोनों हेल्थ का कारक है। लग्न हमारा शरीर है, पंचम हमारा निरोग भाव है, दोनों का स्वामी छठे में बैठ करके इनकी हेल्थ को खराब करेगा। तो बुध यहाँ पर कमज़ोर हो गया है, खराब हो गया है, इनको परेशान करने वाला हो गया है। ठीक है। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार क्या है? पहला उपचार हमने बताया कि दिमाग से काम लें, कम बोलें, कार्य ज़्यादा करें, मित्रों पर विश्वास न करें, मित्रों को कोई सीक्रेट ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर मित्र ही शत्रु बने हैं। और निरोग भाव का स्वामी बुध, यहाँ तक कि परिवार में, फैमिली में भी किसी को अपनी सीक्रेट ना बताएं, अपने मित्रों को कोई सीक्रेट ना बताएं, खुद पर मित्रों से जो कहें वो सही बात ना बताएं, कोई ऐसी बात ना बताएं जिसका उपयोग यूज करके लोग इन्हें परेशान कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ों का अगर हम पालन करें तो हम लाइफ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ बता दिया। अब ये तो हो गया व्यवहारिक वर्क। तीसरा, तांत्रिक वर्क में क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ में क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कम मित्रों को मालूम होगा कि अगर शत्रु परेशान करे तो हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। किसका पाठ करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सॉरी, शत्रु अगर परेशान करे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर अदृश्य शक्तियाँ परेशान करें तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम कि 108 बार ये पाठ कंप्लीट करना है। अब उसे 1 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। अब समझिए 1 दिन में अगर करना हो तो 108 बार कंप्लीट करना होगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे। 2 दिन में करना हो तो 3-3 घंटे डेली लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 54 पाठ करना पड़ेगा। 4 दिन में करना हो तो 26 बार पढ़ना पड़ेगा 1 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन में करना हो तो 13 बार 1 दिन में पढ़ना होगा। ठीक है। और सबसे आसान है कि रोज 10 पाठ करें, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा मुश्किल से, और 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 10 पाठ रोज करें। पहले दिन संकल्प करें कि मैं अपने शत्रुओं के नाश के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा रोज 10 बार। ठीक है। 108 बार पाठ कंप्लीट करूंगा 11 दिन में। संकल्प लेके पहले दिन ही 10 पाठ कंप्लीट करें। अगले दिन फिर उसी टाइम पे लाल कपड़े, पीले कपड़े पहन करके, गेरुआ रंग के कपड़े पहन करके, लाल रंग का टीका लगा करके एकांत होकर के, एकांत में बैठ करके इस पाठ को करें। नदी किनारे बैठ के कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, घर के अंदर किसी कमरे में बैठ करके भी कर सकते हैं। 11 पाठ करें। ठीक है। और इस तरह से 11वें दिन, पहले दिन 10 करेंगे और 10 दिन तक 10-10 पाठ होगा। अगले 8वें दिन जो है, 11वें दिन जो है 8 पाठ होगा, तो 108 कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन लड्डू का भोग लगाएं हनुमान जी को, और
किसी मंदिर में जा कर के हनुमान जी के दर्शन करें, उनको लड्डू चढ़ाएं और उस लड्डू को खुद भी खाएं, लोगों में बांट भी दें। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये कार्य कंप्लीट हुआ। भगवान हनुमान जी आपकी हेल्प करेंगे, इन केन प्रकार आपके आसपास रहते हुए शत्रुओं का नाश करेंगे। ठीक है, और अदृश्य शक्तियाँ, भूत प्रेत परेशान करें तो बजरंग बाण का पाठ करना, इसी तरह से जो विधि मैंने बताया। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखा जाए तो इनकी दशा जो चल रही है वो चल रही है प्रेजेंट में सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अंतर्दशा चल रही है जुपिटर की। ठीक है, मई तक तो था राहु की, और मई के बाद से आ गया गुरु की। अब सूर्य को देखिए, सूर्य यहाँ पर सबसे ऊपर पहले नंबर पे है, 5 6 2 8 1 2 3 4 6। अब खराब हेल्थ का कारक क्या होता है? पहला भाव, छठा भाव। पहला भाव सेल्फ का, छठा भाव रोग का, आठवां भाव गंभीर रोगों का, और 12वां भाव हॉस्पिटल का। आठवां भाव जब आता है तो सर्जरी भी आ जाती है। तो 1 2 6 8। अब इनमें देखा जाए तो दूसरा नंबर नक्षत्र में मिल रहा है, और उप नक्षत्र में 1 2 6 8 मिल रहा है, तो गंभीर रोगों को बताता है। ठीक है, गंभीर रोगों को बताता है। कब मानसिक रूप से भी परेशान व्यक्ति को गंभीर रोग कहा जाता है। तो डिप्रेशन के मरीज, जो गंभीर रोग में जाता है आदमी मानसिक रूप से, तो डिप्रेशन में जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि चाहता कि मैं आत्महत्या कर लूं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। चाहे उसे कर्जदार परेशान करे, चाहे उसके हित दोस्त पड़ोसी परेशान करे, कोई भी हो सकता है। अपने आसपास के माहौल में जहाँ जो लोग भी रहते हैं उसको परेशान करते हैं हर तरह से लोग। परिवार भी दुश्मन बन जाता है ना, वो भी भाव, क्योंकि वो इनकी परिस्थितियों को नहीं समझता कि इनके साथ क्या चल रहा है। तो मानसिक रूप से परेशान है, डिप्रेशन में है। राहु जो है इनका कैसा है? 1 2 6 8, ये एक ही लाइन में बता रहा है, आप देखेंगे ऊपर ऊपर, और नीचे 12 भी एक्टिव है, फिर नीचे 1 6 भी एक्टिव है। तो गंभीर रोग राहु मई तक तो और ज़्यादा परेशानी थी। अभी जुपिटर आ चुका है, तो जुपिटर में 2 और 8 एक्टिव है, उतना गंभीर नहीं है। लेकिन 8 नंबर ऊपर से नीचे तक आता है तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रह लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे, तीनों लेवल पर अगर 8 आ जाता है तो ये गंभीर रूप से परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता, तो परिवार भी बुरे दौर से गुजर रहा है। कहीं न कहीं मानसिक रूप से दोनों परेशान हो सकते हैं। अब गुरु के बाद से फिर शनि आएगा। इसमें 1 2 6 8 यहाँ भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये लड़ने लायक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 10 11 भी एक्टिव है। ठीक है, 10 11 भी एक्टिव है। तो एक तो इनको ग्रहों की पावर मिल गई, शनि की, जुपिटर के पास से। दूसरा जो हमने उपचार बताया उससे आत्मिक पावर मिल गई। ठीक है, और दैव पावर मिल गई। तो दोनों पावर लेकर के शनि की दशा में, शनि की अंतर्दशा में पहुंचेंगे तो शत्रु छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आपने देखा होगा एक हीरो जो है जब अपनी ताकत लगाता है, उसके आसपास जितने शत्रु रहते हैं सब उछलते हैं 10 फीट ऊपर तक, और नीचे गिरने के बाद से धराशायी हो जाते हैं। वही ताकत इनके अंदर आ जाएगी। आशा है आपको ये कुंडली विश्लेषण समझ में आया होगा, और जो उपाय बताया, इस उपाय को अगर वो करते हैं निश्चित रूप से ये सफल होंगे, और अपने ऊपर अब बीत रहे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में सहायक होंगे। अब चूंकि दशा जो है वो खत्म नहीं हो रही है, सूर्य की दशा खत्म नहीं हो रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन सूर्य में जो है 11 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है, तो
शत्रु एक बार में ख़त्म तो नहीं होते, है ना। मानसिक रूप से तो आदमी परेशान रहता है, लेकिन शांत हो जाएंगे ये। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, भले ये थोड़ा मानसिक रूप से रहेंगे, डर बना रहेगा, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ भी। और ये कब आएगा? जब शनि की दशा बीत जाएगी। शनि की अंतर्दशा में इनको लड़ते हुए बीतना पड़ेगा अपने शत्रुओं से। थोड़ी बहुत तो प्रभाव रहेगा, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो ही बुध की अंतर्दशा आएगी, पूरी तरह से शत्रु धराशायी होकर के त्राहिमाम कर रहे होंगे, है ना। एक बार जो शत्रु बन गया वो छोड़ता नहीं शत्रुता, है ना। लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ना ही शनि की अंतर्दशा में, ना ही बुध की अंतर्दशा में। लेकिन इनकी कुंडली बनी ही इस तरह से है कि शुक्र में भी 1 2 6 8, शनि में भी 1 2 6 8, सूर्य में भी 1 2 6 8, है ना। और मंगल में भी 1 6 8 12 दिखा रहा है, हालांकि 2 नहीं है यहाँ पे। राहु में 1 2 6 8। तो 4-5 प्लेनेट हो गए, तो दशा में, अंतरदशा, प्रत्यंदशा कहीं कहीं तो आएंगे ये। तो मानसिक रूप से प्रॉब्लम तो बनी हुई है। तो 108 बार कंप्लीट होने के बाद से इनको चाहिए कि पहले तो बजरंग बाण, पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। फिर बजरंग बाण का पाठ 108 बार कंप्लीट करें। मंगलवार से शुरुआत करना है। आज मंगलवार ही है, आज से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए तो जो विधि मैंने बताया उसको करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंगल से बजरंग बाण का शुरुआत कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करें। और फिर अगले मंगलवार से स्टार्ट करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ और एक बार बजरंग बाण का पाठ। अगले मंगलवार नहीं, चूँकि रूटीन डेली ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 11 दिन खत्म हो गया तो 12वें दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूटीन में चल रहा है। और फिर 23वें दिन से एक बार हनुमान चालीसा पाठ, एक बार बजरंग बाण का पाठ, इन्हें डेली करना है। और हो सके तो हनुमान जी के दर्शन जरूर करें रोज, ठीक है। इसको करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी समस्याएं शांत हो जाएंगी, रोग शांत हो जाएगा, शत्रु शांत हो जाएंगे, और मानसिक रूप से ऊपर उठ करके ये अपने दैनिक कार्य को नियमित रूप से कर सकेंगे, अपने सुचारू रूप से अपने जीवन को चला पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।